और एक और चीज, एक लीडर किस तरीके से डिफरेंट कन्वर्सेशन और कन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन निकाल सकता है और बहुत बेहतर तरीके से। देखें, लीडर जो होता है, लीडर जैसे आजकल हम अक्सर कोर्सेज सुनते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ठीक है, बिल्कुल, और हिप्नोसिस उसी का एक हिस्सा है मिसाल के तौर पे, ठीक है, क्योंकि सारा ओवरऑल न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है। रिचर्ड बैंडलर जो है 1975 में ये सारा कहानी आई, और उन्होंने जो है ना ये मुख्तलिफ जो साइकोलॉजिस्ट हैं, नफ्सियातदान हैं, उन्होंने इसके ऊपर काम किया और कम्युनिकेशन मॉडल जो है ना उसको ड्रॉ किया, और किस तरह जो है ना हमारे जो सेंसेस हैं, 5 सेंसेस जो है, जो काइनेस्थेटिक है और ऑडिटरी है और ऑल्फैक्टरी है और क्या कहते हैं विजुअल है, और जो 5 हैं स्मेल और टेस्ट। तो ये जो आपके जो सेंसेस हैं, जिससे जो है ना आपका बाहर का एक्सटर्नल वर्ल्ड से कुछ स्टिमुला है, कोई जो है आपका इवेंट है, कोई अल्फाज है, कोई वाक्य है, जो उसको आप सेंस करते हैं, फिर उसको फिल्टर करते हैं अपने, जाहिर बात है फिल्टर, देखिए आपको फिल्टर आपके पास पहले से मौजूद होते हैं, जिस माशरे में आप रहते हैं ना, जिस कल्चर में आप रहते हैं, वहां के एथिक्स है, वहां की वैल्यूज हैं, वहां के नॉर्म्स हैं, ठीक है, वहां के बिलीव्स हैं, उससे एक इंफॉर्मेशन जो है ना, डेटा जो है ना, वो फिल्टर करते 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 और बाद में आके वो एक ट्रायंगल है डिस्टॉर्शन का, डिलीशन का और जनरलाइजेशन का, और उसे फिर फिल्टर करके नीचे जब आते हैं और आपका जो IR बनता है, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बनती है। ये बहुत सारा ये इल्म ऐसा है नफ्सियात का, इसकी बेसिक, इसका तड़का होना चाहिए लीडर के पास कि किस तरह मेरी इंफॉर्मेशन जो है ना वो एब्जॉर्ब होती है, और तब जाके वो उसकी स्टैकिंग होती है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, लाशूर में, और कहां से देखें आपकी जो लाशूर में चीज आ गई, अब आपका जो पर्सपेक्टिव है वो उसी से बनना है ना, और वो कहां से बनेगा? तो आपके लिए जरूरी है कि को जो है ना मोल्ड करते रहना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए, समझ रहे? बिल्कुल ट्रू। ये जो आपने का जो सवाल है कि अगर थोड़ा सा आप उसको दोबारा मुझे करेंगे, मैं फिर जरा कनेक्ट कर लूंगा। उसमें जो पंच लाइन थी वो क्या थी? उसकी जो पंच लाइन है कि डिफरेंट कन्वर्सेशन और कन्फ्लिक्ट को एक लीडर किस तरीके से हल करता है। जी जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल शुरू में मेरे तो मैं उसको कनेक्ट कर पा रहा था। अब ये सब चीजें आपको समझ में आ गई, आपको ह्यूमन बिहेवियर की समझ में आ गई, आपको एटीट्यूड का पता चल गया। एटीट्यूड आपके अंदर होता है, आपके अंदर की दुनिया एटीट्यूड कहलाती है। जैसे वो कहते हैं ना पंजाबी डिडियो पैड़ा है ना, तो बेसिकली वो एटीट्यूड की बात हो रही होती है कि अंदर से पैड़ा है, बाहर से उसका बिहेवियर जो है ना, वो जो कर रहा है ना, बेसिकली वो जो बर्ताव कर रहा है, बिहेव कर रहा है, वो बेसिकली अपने एटीट्यूड की वजह से कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये सारा साइकिल जब उसको एक साइकिल की समझ आ जाएगी, वो इल्म होगा और शऊरी सतह पे कॉन्शियसली जो है ना, कॉन्शियस एफर्ट करता होगा, तो ये जो शख्स है ये फिर कॉन्फ्लिक्ट्स को समझेगा, उसकी नौइयत को समझेगा, उस दौरान उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए किस किस्म के अल्फाज बोलने हैं, ये सारा ये तो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या है, न्यूरो लिंग्विस्टिक। बिल्कुल ट्रू। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम असल में इखलाक है, यानी आपकी जो क्रिएट करने की जो एबिलिटी है ना, हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन, हाउ टू सॉल्व दैट कॉन्फ्लिक्ट, यही तो नेगोशिएशन स्किल है, यही तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, यही तो कम्युनिकेशन है। दिस इज ऑल NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये तो अगर इस पे थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो मैं समझता हूं कि उस सिचुएशन, उस कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए, चूंकि जो सामने वाले बैठे हैं उनका एक बैकग्राउंड होगा, उनका एक ब्रॉटअप होगा, उनका एक कल्चर होगा, उनकी एक लैंग्वेज होगी, उनका एक थॉट प्रोसेस होगा, उसको एब्जॉर्ब करते करते करते, और खुद आपने इन मराहल से गुजरे होंगे, और आपने नफ्सियात भी पढ़ी होगी, आपने साइकोलॉजी यानी आपने हिस्ट्री भी पढ़ी होगी, आपने सोशियोलॉजी भी पढ़ी होगी, आपने फलसफा भी पढ़ा होगा, आपने तारीख भी पढ़ी होगी, तो आपके अंदर जब ये लीडर के अंदर जो एबिलिटी सम अप होती है, तो फिर वो किसी भी मामले में, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई रेजोल्यूशन हो, कोई भी चीज हो, उसको बड़े ही समझदारी से शऊरी सतह पे वो रिएक्शनरी नहीं होगा, वो रद्द-ए-अमल के तौर पे नहीं करेगा, वो प्रोएक्टिव होगा, क्योंकि उसका बिलीव है ऑलवेज बिगिन विद द एंड इन माइंड का, क्योंकि उसने आखिरत में जवाबदेही करनी है। तो जब वो सामने होगा तो हर कदम उसका ठीक होगा। बिल्कुल ट्रू, सही बात। अपनी जात से आजाद होगा, अपने घर से आजाद होगा, वो स्पिरिचुअली स्ट्रांग होगा, इमोशनली स्ट्रांग होगा, इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग होगा, फिजिकली स्ट्रांग होगा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें